नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑल नेक्स्ट एग्जाम में। तो दोस्तों एक बार फिर से पिछले साल की तरह इस साल भी धमाल मचाने आ गए हैं हम नया बैच लेके, परीक्षा बैच फॉर एचपीओ और एसपीओ बीएड एंट्रांस टेस्ट 2024। बहुत समय से स्टूडेंट्स की डिमांड थी, मतलब लगभग अभी मेरे साथ व्हाट्सएप पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं और डेली उनके मैसेज प्राप्त होते हैं कि सर बैच कब लॉन्च कर रहे हो आप। तो मैं अभी मतलब एक दो दिन करके टाल रहा था कि थोड़ा सा डिले हो जाए, लेकिन नहीं, अब मेरा जो बैच है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस बार। तो क्या क्या होगा उस बैच के अंदर पूरा जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। कहाँ से आप एनरोल कर सकेंगे, कितना आपको टॉपिक पढ़ना है, क्या छोड़ना है, वो सारी चीज़ें आज की वीडियो के अंदर मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूं। मतलब पूरे बैच के बारे में जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। ओके, और जो हमारे बारे में नहीं जानते बिल्कुल भी, एक बार हमारे पिछले साल के रिजल्ट एक बार चेक कर सकते हैं। एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है एचपीओ बीएड एंट्रांस करके 2024, उसका मैंने नाम बदल दिया है। उसमें आप सारी वीडियोस आप देख सकेंगे। हमारे टॉपर्स के साथ इंटरेक्शंस, कितनी हमने सिलेक्शन लास्ट टाइम हमारी हुई थी, कितने स्टूडेंट हमारे पास एचपीओ में गए, कितने स्टूडेंट हमारे पास धर्मशाला में गए थे, मतलब जिनको सरकारी सीट मिली थी उनको। और इस बार तो सरकारी सीट की मतलब मैंने एक बात नोटिस करी पिछले बार कि सरकारी सीट का तो चलो था कि कुछ स्टूडेंट को मिलेगी, कुछ को नहीं मिलेगी, लेकिन प्राइवेट कॉलेज तक भी बहुत स्टूडेंट्स को नहीं मिला बहुत देर तक। 8 राउंड हुए थे पिछले बार कि 8 राउंड तक किसी को चॉइस का कॉलेज मिल जाए, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे रह गए थे जिनके जो है वो नंबर जो है वो आपके 60-70 के बीच में ही अटक गए थे। कुछ तो ऐसे भी थे जिनको 80-80 नंबर थे, लेकिन उनको फिर भी अपने चॉइस का कॉलेज नहीं मिला। तो ये आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन रहने वाली है कि इसमें सिर्फ केवल हम सरकारी उसके लिए ही नहीं हमारा, क्योंकि वो तो चलो होगा ही होगा, जो हम तैयारी करेंगे हम उसी लेवल से करेंगे कि आपका बीएड एंट्रांस का जो सरकारी सीट है, चाहे एचपीयू के अंडर आएगा चाहे एसपीयू के अंडर आएगा, आपको सीट कहीं ना कहीं आपको मिल जाए। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनको ऐसा होगा कि घर के पास ही मिल जाए, पर मिल जाए, क्योंकि घर से पास कॉलेज मिलना भी एक खुद में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। चलिए आज को मैं आपके डिस्कस करूंगा कि इस बैच के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा। ठीक है जी, तो सबसे पहले आपको ये सिलेबस है, पूरे का पूरा सिलेबस देख के डर मत जाना, क्योंकि बहुत सिलेबस है। मतलब ये किसी भी टॉपिक से कहीं से भी क्वेश्चन आपको उठा के डाल देते हैं। ओके, क्योंकि हम मतलब पिछले 4 साल से लगभग ये मान के चलो कि हम बीएड एंट्रांस की तैयारी करवा रहे हैं। मैंने खुद एचपीयू से बीएड कर रखी है। मेरा जो एचपी में रैंक था वो रैंक 2 था मेडिकल के अंदर 2020-22 के बैच में, आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मतलब मैं लगातार जो हमारे साथ जूनियर्स आए थे मैंने उनके लिए भी थोड़ी सी वीडियोस बनाई थी, जब हमारा चैनल बहुत स्टार्टिंग स्टेज में था। उसके बाद उस ग्रैंड जूनियर आए तब मैंने ज़्यादा तैयारी नहीं करवाई थी, लेकिन हाँ इन्फॉर्मेशन मैं टाइम टू टाइम डालता रहता था। पिछले साल जब हमारी बीएड कंप्लीट हुई तो हमने एक इनिशिएटिव लिया कि हम स्टार्टिंग से तैयारी करवाएंगे, और पिछले साल आप मानिए कि 31 जनवरी को हमारा पहला बैच स्टार्ट हो चुका था। कुल मिला के हमारे 9 बैच चले थे एग्जाम तक। ओके, तो 9 बैचेस के अंदर हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया और बहुत अच्छे रिजल्ट भी स्टूडेंट ने दिए, और वो सारे स्टूडेंट आपको कहीं ना कहीं से रेकमेंड कर देंगे कि हाँ भाई हम ऑल नेक्स्ट एग्जाम से पढ़े थे, दीपक काली सर से पढ़े थे। ठीक है, चलिए पहले मैं सिलेबस आपके सामने डिस्कस करूंगा कि सिलेबस क्या क्या रहने वाला जो हमारे इस बैच में आपको मिलेगा। तो सबसे पहले एचपी की जियोग्राफी देखो, जितने भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो एचपी जियोग्राफी से पूछे गए हैं। तो एचपी की हिस्ट्री के अंदर हम नहीं घुसेंगे, अगर घुस गए तो बाकी सारा कुछ बच जाएगा हमारा। ओके, करेंगे हम, ऐसा नहीं कि बाकी जो आर्ट एंड कल्चर रहेगा उसको हम स्किप कर देंगे, नहीं, उसको हम एचपी की जो मिसलिनियस जैसे टॉपिक्स रहेंगे उनको हम अलग से कवर करवाएंगे। मेरे पास तो पूरे का पूरा कंटेंट बना पड़ा है, मुझे तो आप जो बोलेंगे मैं आपको वो पढ़ा दूंगा। ठीक है, मेरी तरफ से कोई आपको कमी नहीं रहेगी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है इंडिया की हिस्ट्री। अच्छा, अब बाबा बोलेंगे सर इंडिया की हिस्ट्री थोड़ी ना आती है भाई, प्रीवियस ईयर में देखे तो कुछ इक्का दुक्का क्वेश्चन हमारे पूछ लिए थे। ठीक है, तो हम हिस्ट्री में करवाऊंगा, लेकिन ये मान के चलो आपको एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और आपका मॉडर्न हिस्ट्री को मैं लगभग 4 से 5 वीडियोस के अंदर सम अप करवा दूंगा, और आपको सिर्फ उतनी ही हिस्ट्री करनी है। देखो पढ़ना क्या क्या है सब बता देंगे, छोड़ना क्या क्या है वो मैं बताऊंगा, क्योंकि सब कुछ पढ़ के नहीं होगा। ठीक है, बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो हम मतलब हमने कहा यूपीएससी की तैयारी करनी है, हमें सिर्फ एंट्रांस की तैयारी करनी है प्रीवियस ईयर को मद्देनजर रखते हुए। अच्छा, फिर पॉलिटी, ये तो भाई बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कई बार क्या होता है कि पॉलिटी के 7-8 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे लिए जाते हैं, तो पॉलिटी तो हम छोड़ेंगे नहीं, पॉलिटी को हम डिटेल में करेंगे। नेक्स्ट बात है आपकी जियोग्राफी, ये आपका इंडिया की जियोग्राफी, इसमें भी कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जैसे नदी नाली पहाड़ नदियाँ, ये बंदरगाह कहाँ पे है, ये वाला आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है, वगैरह वगैरह वगैरह। बहुत सारे टॉपिक्स रहते हैं जियोग्राफी के अंदर भी। लावा कौन सा पहाड़ है, कौन सा ये है वो है, झीलें कहाँ पे हैं, नेशनल पार्क कहाँ पे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। कितने हमारे पास इस टाइम नेशनल पार्क हैं, कितने हमारे पास इस टाइम टाइगर रिजर्व हैं, कितने हमारे पास इस टाइम आपके पास यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, वो सारे के सारे मतलब इन टॉपिक्स में हम कवर करेंगे।
ठीक है, थोड़ा सा मिसलिनियस भी मैं आपको यहीं पे करवा दूंगा। अब भाई मैथ, बोलेंगे सर मैथ के क्वेश्चन तो नहीं आते हैं। भाई लास्ट ईयर डीआई के क्वेश्चन पूछ लिए थे इन्होंने, ओके, तो मैथ के क्वेश्चन इक्का दुक्का आएंगे, लेकिन डीआई का क्वेश्चन पूछा था, एक क्वेश्चन पूछा था और उसी से 5 ऑप्शन दे दी थी, यानी कि 5 नंबर का आपका सीधा मैथ आपका डायरेक्टली पूछ लिया गया था। ठीक है, रीजनिंग ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके पास रहने वाला है, रीजनिंग के टॉपिक आपको आएंगे ही आएंगे, लगभग ये मान के चलेंगे आपकी 12 से 15 क्वेश्चन आपकी रीजनिंग के ही होंगे। अच्छा, अब बात है हिंदी की। हिंदी में भी, अब हिंदी में हम हर एक चीज़ को अगर पढ़ने चले गए तो भाई बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। हमको लगता है हिंदी आसान ये हो जाएगा, भाई नहीं होती है। तो हिंदी में कुछ स्पेसिफिक टॉपिक रहेंगे, वो जब हम बैच स्टार्ट करेंगे उससे पहले मैं आपको एक क्विक रिकैप दूंगा सारे सिलेबस का, कि इसका ये रहेगा, इसका हम ये पढ़ेंगे, इसका ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो निश्चिंत रहें, आपको जो भी करवा जाएगा डिटेल में करवाया जाएगा। ओके, अच्छा, इसमें और एक इसमें क्या होता है कि 5 नंबर का आपको पैराग्राफ आ जाता है कई बार, तो पैराग्राफ से 5 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं, फिर उसकी भी हम प्रैक्टिस आपको करवाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट बात है आपकी इंग्लिश की। इंग्लिश में भी सेम है, एंटोनिम हो गया, सिनोनिम हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, प्रेपोजिशंस हो गया, फिर आपका एक आपके पास पैराग्राफ आ जाता है, तो वहाँ से कुछ टॉपिक बनेंगे। इन दोनों से कंबाइंड रूप से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि मान के चलेंगे 12-12, 15-15 नंबर का कई बार इनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अच्छा, ये हो गया आपका। अब आई बात आपकी सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक रहते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड और कमिश्नर कमेटी। सच बताऊं तो जो अभी हम बैच लॉन्च करेंगे मेनली इन दोनों सब्जेक्ट की गाइडेंस के लिए ही आपको हम बैच लॉन्च करेंगे। क्यों? बाकी सब्जेक्ट तो आप कहीं से भी पढ़ लेंगे, डिटेल में ही पढ़ लेंगे, चाहे टाइम ही वेस्ट, मतलब टाइम बहुत ज़्यादा पढ़ लेंगे, ठीक है, लेकिन ये 2 टॉपिक रहेंगे नहीं मिलते हैं। जितना मैंने लास्ट ईयर करवाया है यूट्यूब के ऊपर फ्री के अंदर, उससे ज़्यादा अगर आपको कहीं से मिल जाए, क्योंकि मुझे आज भी याद है जब मैं लास्ट टाइम तैयारी करवा रहा था, मेरे को बिहार और मध्य प्रदेश के बच्चों की कमेंट आते थे, उनके मतलब अब मेरा तो सबके पास कांटेक्ट तो चला जाता है, तो उनसे हमें मैसेज आते थे कि सर हमें टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में बताओ, आप बहुत अच्छे से पढ़ा रहे थे, आप बहुत अच्छे से आपने कहाँ से फॉलो किया, आप हमें अपने नोट्स जो है वो दे सकते हो, हमें भी पढ़ना है, हमें भी इस तरह का करना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन मतलब आते थे, मतलब मैंने बहुत अच्छे लेवल से इन दोनों टॉपिक को कवर करवाया रखा था। अच्छा, ठीक है, तो कमीशन एंड कमेटीज और टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड, ठीक है। उसके बाद आपका एचपी के करंट अफेयर्स और नेशनल करंट अफेयर, ये भी हम हमारे बैच के अंदर को करवाए जाएंगे, नहीं करवाए जाएंगे तो कम से कम इनकी पीडीएफ सबको प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, अब रही बात सर ये सारा सब तो हम कहीं और से भी पढ़ लेंगे, फिर हम बैच ज्वाइन क्यों करें? भाई मैं सच बोल रहा हूँ कि जितने भी बैच में हम ये करवाएंगे, ये टोटली जिसका भी आपका पैसा वसूल होगा वो होगा इस चीज़ का, जो गाइडेंस टिल एडमिशन तक। लास्ट ईयर की वीडियो देख लेना, जब तक बच्चों का एडमिशन उस कॉलेज में नहीं हो पाया, मतलब ये मान के चलो कि कुछ बच्चे तो हमारे साथ इतने इन्वॉल्व हो गए थे, मतलब जब उनको हॉस्टल भी मिल गया था, वो उस तब भी हमें मैसेज कर रहे थे कि सर हमारा मन नहीं लग रहा हॉस्टल में, क्या करें। मतलब सोच सकते हैं आप कि किस तरह से स्टूडेंट्स हमारे साथ इन्वॉल्व थे। लास्ट टाइम हमने बहुत रात को 12 बजे मैसेज आता था, मैंने 12 बजे रिप्लाई किया है, 2 बजे कॉल आता था, मैंने 2 बजे कॉल उठा के उनकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन दिया है, क्योंकि मुझे पता है कि उनको कोई और बताने वाला नहीं है। तो गाइडेंस मिलेगी आपको, टिल एग्जाम भी नहीं बोल रहा हूँ मैं, टिल एडमिशन तक, क्योंकि आपको बहुत झंझट होता है भाई, बहुत झंझट, एक मिनट के अंदर नोटिफिकेशन चेंज हो जाती है। तो लास्ट ईयर आपके जो भी आपके सीनियर्स होंगे जिन्होंने बीएड की तैयारी करी होगी, एक बार उनसे पूछ लेना कि कहाँ से तैयारी करी थी, आपको ज़रूर रिकमेंडेड कर देंगे कि ऑनलाइन एग्जाम से पढ़ें। अच्छा, ये सारा चीज़ होगी। मैं बार बार यही बोलूँगा कि पढ़ना क्या है सब बता देंगे, यूट्यूब के ऊपर बथेरा पड़ा है, पर अगर आप अकेला हिस्ट्री को कवर करने जाएंगे कब तो लगभग 2 से 3 महीने चले जाएंगे। इतना हमारे पास समय नहीं है। क्यों नहीं है समय? क्योंकि आप सभी जो भी अभी इस वीडियो को देख रहे होंगे, जो भी बैच बीएड करेंगे, वो या तो अभी आपका ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, उनके भी एग्ज़ाम होते हैं कुछ आपके पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, या कुछ ऐसे होंगे जो पिछले साल में तैयारी कर रहे थे लेकिन रह गए, नहीं मिल पाई उनको सीट, तो वही इस टाइम तैयारी करेंगे। और मेन मोटिव दिमाग के अंदर ये बिठा रखना कि भाई सरकारी ही सीट हमें चाहिए। चलो जी, ये हो गया। अब बैच के अंदर आपको और क्या क्या मिलेगा, किस तरह से क्लासेस होंगी, तो आपको क्लासेस मिलेंगी रिकॉर्डेड। मैं रिकॉर्डेड ही क्लासेस लेता हूँ। क्यों? सीधा फंडा है अपना भाई, आने वाला अभी है हिमाचल प्रदेश हम डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कभी आपके घर में सिग्नल नहीं होगा, कभी मेरे पास सिग्नल नहीं होता, नहीं होते मेरे पास तो बेसिकली, तो ठीक है, और सिग्नल नहीं होगा, और ऊपर से एक क्लास को करवाने का जब लाइव सेशन चला होता है ना, तो बहुत सारा टाइम लग जाता है उस वीडियो को बनाने के लिए, और वो सारा टॉपिक जो रहता है वो एक वीडियो से ज़्यादा वीडियोज़ में कवर करवाना पड़ता है कई बार, ठीक है। इसलिए रिकॉर्डेड लेक्चर का ये फायदा होता है, एक क्लास एक टॉपिक खत्म, ओके। उसके बाद उसकी प्रैक्टिस वीडियोस मिलेंगी, और प्रैक्टिस वीडियोस आपको प्रोवाइड होंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आपको रिकॉर्डेड आप
पढ़ाई करो अपनी जो पढ़ना है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस भी करवा जाएगी रिकॉर्डेड वीडियोस के थ्रू। आपको मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगा कि हाँ इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। बाकी पीडीएफ आपको मिलती ही रहेंगी टाइम टू टाइम। बाकी लाइव प्रैक्टिस वीडियो ये सबसे ज़्यादा गेम चेंजिंग रहता है गाइस, ये सबसे ज़्यादा गेम चेंजिंग रहता है। क्यों भाई? लाइव प्रैक्टिस का क्या मतलब है? आपने लास्ट ईयर भी देखा होगा भाई, मेरे को आज भी याद है, मैंने लगभग 1.5 से 2 महीने तक लाइव क्लासेस ली थी। और क्या उसमें मतलब स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट था, 100 150 बच्चा उसमें लाइव आता था। बाद में 1000 2 हज़ार स्टूडेंट्स को उस वीडियोस को देखते थे, मतलब काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्टिव रहता था। अच्छा, अब इंटरेक्शन विद टॉपर्स, लास्ट टाइम एक मेरे पास प्लेलिस्ट बनी मेरे चैनल के ऊपर इंटरेक्शन विद टॉपर्स के साथ। तो उसमें मैंने जो बीएड के स्टूडेंट टॉपर थे उनके साथ, जो मेरे क्लासमेट थे उनके साथ मैंने कुछ आपके पास 1-to-1 जो होता है ना आपका एक पॉडकास्ट जैसा, पॉडकास्ट भी नहीं कह सकते, इंटरव्यू जैसा कंडक्ट करा था। लास्ट ईयर का जो हमारे पास टॉपर था लड़का, ठीक है, सचिन जी है ना, सचिन, वो उसके 123 नंबर थे, वो भी हमारे बैच का ही स्टूडेंट थे। ओके, उनका भी इंटरव्यू आपको इस पे मिल जाएगा हमारे चैनल के ऊपर। अच्छा, बाकी गाइडेंस टिल एग्जाम ये तो रहेगा ही रहेगा, छोटी से छोटी डाउट्स जो भी रहेंगे आपके वो आपको डाउट सेशन में क्लियर करे जाएंगे। तो ये सारा आपको मिलने वाला है। अब बात है कि सर स्टार्ट कब से होगा? तो स्टार्ट होगा ये 15 जनवरी से, 15 जनवरी से आपका बैच स्टार्ट रहेगा। एक और बात बता देता हूँ, ये बैच जो रहेगा वो बाइलिंगुअल रहेगा, दोनों लैंग्वेजेस में करवाया जाएगा, तो किसी भी एक लैंग्वेज को दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है जी। अच्छा, फीस कितनी रहेगी? फीस रहेगी आपकी 1999, ठीक है। लास्ट ईयर इसकी फीस जो थी फर्स्ट बैच की वो थी 2400 रुपया, तो 500 रुपये इस बार हमने कट कर दिया इसका, क्योंकि सब्जेक्ट आपके बहुत ज़्यादा हैं, तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगने वाली है आपकी भी और मेरी भी। ओके, तो 1999 है, पर ये 1 टाइम है, 1 टाइम आपकी फीस रहेगी है, एग्जाम तक आपकी फीस 1999 ही रहेगी। और अच्छा, ज्वाइन कैसे करें? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया होगा कि बीएड के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप का ग्रुप है वो, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर अगर आपने ज्वाइन करना है तो 98 178 92 728, इस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं कि सर हमें बीएड का एंट्रांस का जो बैच है, पेड बैच है, हमें उसको ज्वाइन करना है। उसके थ्रू जब आपकी फिर पेमेंट होगी, अच्छा पेमेंट का क्या सिस्टम रहेगा? गूगल पे, फ़ोन पे, किसी की माध्यम से आप इस नंबर के ऊपर पेमेंट कर सकते हैं और फिर मुझे स्क्रीनशॉट भेजेंगे, तभी मैं फिर आपको अगले ग्रुप में जो हमारा पेड ग्रुप बना होगा उसमें मैं आपको ज्वाइन करवाऊंगा। तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मैंने आपको बता दी। परीक्षा बैच हमने इसका नाम रखा है, प्रणाम बैच हमारे पटवारी के लिए चले हैं, और उसका भी 7वां जो बैच है, इसके बाद मैं उसकी वीडियो रिकॉर्ड करने जाऊँगा, तो 7वां बैच वो भी स्टार्ट हो रहा है। और परीक्षा बैच फर्स्ट बीएड एंट्रांस के लिए, तो वो आप ज्वाइन कर लें टाइम रहते हुए, ठीक है। और एक और बात, अगर आपने ये सारी चीज़ें पढ़ ली एक्सेप्ट ये 2, तो ये मान के चले आपकी कोई भी एग्जाम आएगा इन मतलब रनिंग डेज के अंदर, ठीक है, उसके लिए भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, मैं उस लेवल तक आपको लेके जाऊंगा ताकि आपको एक बेस जैसा बन जाए। उसके बाद अगर कोई आप बुक भी पढ़ोगे तो कम से कम आपको पता होगा कि हाँ भाई ऐसा सामने कुछ कहीं पे पढ़ा था, तो ये आपके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट रहेगा इस बैच के अंदर। ओके, तो ये थी जानकारी पूरी की पूरी हमारी परीक्षा बैच के लिए। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद, जय हिंद, जय हिमाचल, वंदे मातरम।